तो गाइस आई एम बैक विद अ मिनी फिल्म नंबर 5। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले भी जहां पर मिनी फिल्म्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो थी वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, और ये हमारी 5 नंबर वाली मिनी फिल्म होने वाली है। तो मैं जहां पर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता हूं और कोई और बकवास नहीं करूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की और मिनी फिल्म्स देखना चाहते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अब यहाँ पर अपनी मिनी फिल्म को स्टार्ट कर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टर का नाम लिख देता हूं ताकि यहाँ पर उसे ट्रिब्यूट्स मिल सके। इसके अलावा तो मैं उसे कुछ दे भी नहीं सकता। तो अब यहाँ पर डायरेक्टर के बारे में आपको पता चल गया और मूवी का नाम है, नाम मुझे भूल गया है मूवी का, पता नहीं क्या था। तो मैं स्क्रीन के ऊपर उसको चिपका दूंगा, आप वहां पर से पढ़ लेना। तो मूवी जो है वो यहाँ पर घूमती है दो प्रिंसेस के इर्द गिर्द। एक प्रिंसेस जो होती है बहुत ज्यादा खूबसूरत और चाइनीज टाइप की, कमाल की खूबसूरत लड़की होती है, और दूसरी प्रिंसेस होती है एक बुढ़ी औरत। तो अब यहाँ पर कहानी जो होती है ना वो स्टार्ट होती है प्रोलॉग से, जहां पर बताया जाता है कि कभी यहाँ पर होली एम्पायर हुआ करता था जहां पर रोशनी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर अंधेरे का राज है, क्योंकि वो कमीनी जो चाइनीज एम्प्रेस है उसने यहाँ पर राज किया हुआ है अपना, और वो इमोर्टैलिटी का राज ढूंढ रही है। जहां पर उसे पता चलता है कि एक एल्फ जो है, एक नीले कलर का वांदर टाइप का एल्फ जो है, आखिरी बचा हुआ अपने कबीले का, उसका दिल निकाल कर अगर खा लिया जाए तो वो यहाँ पर अमर हो जाएगी, हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। और दूसरी तरफ एक प्रिंसेस होती है जो कि बुढ़ी औरत होती है, उसका पति मर चुका होता है, और उसके पति के मरने के बाद उसके पति की सोल को उसने अपनी छोटी जो बिल्ली है, शायद कुत्ता है, उसके अंदर उसने उसको कैद कर लिया होता है, लेकिन वो भी एक जादूगरनी होती है। तो अब यहाँ पर होता ये है कि वो जादूगरनी जो होती है वो अपने, उसके पास एक जादूगर होता है, डॉक्टर होता है जो कि म्यूजिशियन होता है, और म्यूजिक बजाकर वो पता करता है, उसे पता चलता है कि वो नीले रंग का एल्फ जो है वो जंगल की तरफ भागकर जा रहा है, और दूसरी तरफ वो एल्फ बेचारा जो होता है दोनों के बीच में पिस रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ जो चाइनीज एम्प्रेस होती है वो भी यहाँ पर उसका पीछा करवा रही होती है। एल्फ जो होता है वो भागते भागते वहां पर कैटाकॉम्स के अंदर चला जाता है, और वो चाइनीज एम्प्रेस जो होती है उसे पता चलता है कि एल्फ वहां पर कैटाकॉम्स के अंदर से बाहर निकलने वाला है, और बेचारे एल्फ को नहीं पता होता है कि जैसे वो कैटाकॉम्स यानी कि उन सुरंगों के अंदर से बाहर निकलेगा, वहां पर बैडलैंड्स के बाउंटी हंटर्स उसका पीछा करेंगे। तो वहां पर कालिए बाउंटी हंटर्स निकल कर आते हैं और आकर उस एल्फ बेचारे को पकड़ लेते हैं, और उसे पकड़ने के बाद से बंदी बनाते हैं और उन्हें फोन करते हैं चाइनीज लोगों को, और उनसे कहते हैं नी हाओ, हमारा पैसा हमें दो और अपना बंदी हमारे पास से ले जाओ। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हारे पेपाल में पैसे आ गए हैं, अपना अकाउंट चेक करो, और वो अकाउंट चेक करके खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो एम्प्रेस होती है चाइनीज, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब मुझे यहाँ पर इमोर्टैलिटी मिलने वाली है, मैं उस नीले वाले प्राणी का दिल निकालूंगी और उसे खाऊंगी, और उसके बाद मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। और उसके पास जादूगरनी होती है, वो उसे कहती है लेकिन अमरता इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। इसके बावजूद वो एम्प्रेस जो होती है उन्हें यहाँ पर पैसे दे दिए होते हैं, और नीला एल्फ जो होता है उन्हें मिल जाता है। और यहाँ पर जब सारे ग्रह यानी कि सारे जो तारे हैं वो एक लाइन में आते हैं, उस दिन यहाँ पर उसकी भलाई नहीं उसकी बलि चढ़ाई जाएगी, और उसकी बलि चढ़ाने के लिए उस नीले एल्फ को वहां पर स्लेब के ऊपर टांग दिया जाता है। अब यहाँ पर एम्प्रेस जो होती है वहां पर खूबसूरत लुक्स देते हुए उस जगह के ऊपर पहुंचती है, और वहां पर आने के बाद कहती है कि रिचुअल को स्टार्ट किया जाए, और साथ ही वहां पर कहती है यहाँ पर उस रिचुअल के लिए खून की बलि दी जाएगी। पहले यहाँ पर एक खून की बलि दी जाए, और वहां पर स्ट्रीट फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दो भाइयों को आपस में लड़ाया जाता है, और एक भाई जो होता है वो फाइट को जीत जाता है, अपने छोटे भाई को मार देता है और एम्प्रेस के सामने जाकर अपना सर झुका देता है। एम्प्रेस बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है तुमने मेरे लिए अपने भाई को मार दिया, और साथ ही वो अपना नाखून फेर कर उसकी गर्दन काट देती है और कहती है अब तुम यहाँ पर हमारी खून की बलि बनोगे। और एक तरफ एम्प्रेस जो होती है वो अपना रिचुअल कंप्लीट कर रही होती है, और दूसरी तरफ वो बुढ़ी एम्प्रेस जो होती है वो भी वहां पर अपना जादू चला रही होती है। तो हमारी एम्प्रेस जो होती है उस नीले प्राणी उस एल्फ की बॉडी के अंदर अपना हाथ डालती है, उसके अंदर से दिल बाहर निकालती है, फिर उस दिल को खाना स्टार्ट करती है ताकि उसे अमरता मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो बुढ़ी डायन होती है, डायन नहीं है यार, वो क्वीन है, तो बुढ़ी क्वीन जो होती है वो अपना जादू चलाती है, और अपना जादू चलाकर उस एल्फ को जो मरा हुआ होता है, उसका दिल निकल चुका था लेकिन उसे जिंदा कर देती है। उसके पास एक स्पेशल पावर होती है, वैसे वह करती है अपनी पावर्स के साथ और उसको जिंदा
जिंदा कर देती है और उसके जिंदा होने के बाद वो एल्फ जो होता है अब बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ जाता है, उसके अंदर सुपर सैयन वाली पावर्स आ जाती हैं और वो जाकर उस चाइनीज एम्प्रेस से कहता है तुम्हारा ये मोटा सिर इस ताज के अंदर फिट नहीं बैठता, और वो उसकी गर्दन काट देता है, उसके हाथ से दिल भी छीन लेता है और साथ ही वो ताज भी छीन लेता है। और उसके बाद अब वो यहाँ पर से आगे बढ़ जाता है और मूवी जो है यहाँ पर कंटिन्यू रहती है, क्योंकि अब वो नीला एल्फ जो है उस ताज को लेकर क्या उस बुड्ढी क्वीन के पास जाएगा या फिर उस दिल को खुद बचाएगा, ये हम लोग अगले भाग में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होगी। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली ऐसी किसी वीडियो में। तो हमारी मिनी फिल्म तो इतनी थी जो खत्म हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।